स्वागत है आपका पीएनसी की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताने वाला हूँ। पीएनसी का एक ब्रांड न्यू कंसेप्ट बताऊंगा और वो कंसेप्ट बताने के लिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपको ना जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन किया जाए। उससे क्या होता है, उससे ना कंसेप्ट का एप्लीकेशन समझ में आता है। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बता दूंगा और अगर आपने उसका एप्लीकेशन नहीं समझा तो एग्जाम में कंसेप्ट तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो क्वेश्चन। तो आपको तो पता नहीं है कि उसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं, तो एग्जाम में कंसेप्ट लेकर जाने का कोई फायदा होगा क्या? बात समझ पा रहे हैं आप? यू नीड एप्लीकेशंस, आपको एप्लीकेशन समझने होंगे और वो एप्लीकेशन समझाने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं कंसेप्ट बताऊंगा लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई करके उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल की बिल्डअप होगी। अभी मैं एक बार आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, आप पहले इत्मीनान से क्वेश्चन नंबर 1 को सुन लीजिए। आप इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। लिखा हुआ है देयर आर 21 बॉल्स विच आर ईदर वाइट और ब्लैक एंड द बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर अलाइक। फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स सो दैट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज बॉल्स इन अ रो बी मैक्सिमम। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, कि हमारे पास 21 बॉल्स हैं जिसमें से कुछ तो भी वाइट कलर की है और कुछ तो भी ब्लैक कलर की है। तो 21 बॉल्स में कुछ वाइट हैं कुछ ब्लैक हैं, और जो सेम कलर के जो बॉल्स हैं वो लुक अलाइक। लुक अलाइक कहने का मतलब है, अलाइक कहने का मतलब है सेम टू सेम है। मतलब जो वाइट बॉल्स होंगी सारी की सारी सेम टू सेम दिखेंगी, जो ब्लैक बॉल्स होंगी सारी की सारी सेम टू सेम दिखेंगी। और इस वाली बात को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे मान लिया कि कोई अगर ब्लैक मार्कर है तो सारे ब्लैक मार्कर सेम टू सेम दिखते हैं, कोई ब्लू मार्कर तो सारे के सारे ब्लू मार्कर जो है सेम टू सेम दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव 2 ब्लैक मार्कर, अब ये ब्लैक मार्कर एकदम सेम टू सेम है, ये ब्लू मार्कर सेम टू सेम है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये ब्लैक है और ये ब्लू है, लेकिन जो ब्लैक है वो सेम टू सेम दिखाई देते हैं, जो ब्लू है वो सेम टू सेम दिखाई देते हैं। बस यही एक पॉइंट था, अलाइक का मतलब ये था। अब आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसने ये कहा कि हम लोग ना ये 21 बॉल्स को क्या करने वाले हैं, रो में अरेंज करने वाले हैं। और इन 21 बॉल्स में, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उन 21 बॉल्स में कितनी वाइट बॉल्स हो जाए ताकि जब मैं उसको अरेंज करूँ रो में तब वो अरेंजमेंट मैक्सिमम आना चाहिए। क्वेश्चन आ गया समझ में? इत्मीनान से क्वेश्चन देख लो, लिख लो, वीडियो को पॉज करो, अभी के अभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर डालो। मैं देख रहा हूँ प्रॉपर कमेंट सेक्शन में आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हो, तो उससे मुझे समझ में आ रहा है कि आप कहाँ पर हो और मुझे किस तरह से आपको क्वेश्चन शेयर करने चाहिए। ठीक है, अब आई होप कि आपने अपना काम कर लिया होगा, क्वेश्चन लिख लिया होगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पर भी मिटाने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा, आपको ना वो क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगा, तो उसका सॉल्यूशन मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूँ। मुझे स्पेस चाहिए, इसीलिए अब मैं ये क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा। चलिए इत्मीनान से सुनते, एक बार आपको मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा, आप थोड़ा सा ख्याल करते जाइएगा। मैंने ना फॉर एग्जाम्पल उस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में 5 बॉल्स लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन थी 21 बॉल्स, मैं 21 बॉल्स लेकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 बॉल्स लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। रीज़न, क्योंकि 21 बॉल से बहुत लेंदी हो जाएगा, कंसेप्ट समझाने में समय लगेगा। 5 बॉल्स, डेटा कम है ना, जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगा। तो 5 बॉल्स में उन्होंने कहा कि कुछ तो भी वाइट है कुछ तो भी ब्लैक है। जैसे हमें 21 बॉल्स थी, उन्होंने कहा था कुछ तो भी वाइट है कुछ तो भी ब्लैक है। तो मैं केसेस सोच लेता हूँ कि क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई एक वाइट हो जाए और 4 ब्लैक हो जाए, हो सकता है कि 2 वाइट हो जाए और 3 ब्लैक हो जाए, 3 वाइट हो जाए और 4 ब्लैक हो, सॉरी 2 ब्लैक हो जाए, और 4 वाइट हो जाए और 1 ब्लैक हो जाए। तो मैंने क्या सोचा है, मैंने ये पॉसिबल केसेस सोचे हुए। ठीक है, ये है वो पॉसिबल केसेस कि भाई 5 बॉल्स में कुछ तो भी वाइट है और कुछ तो भी ब्लैक है। आगे बात पकड़ में। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन बॉल्स को रो पर अरेंज करना है। जैसे मैं सोच लूँ कि भाई एक वाइट होगी उन 5 में और एक ब्लैक होगी, और अगर मुझे उसको रो में अरेंज करना होगा तो इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिखाया, कभी भी अरेंज करना हो तो यूज़ करते हैं फैक्टोरियल। 5 बॉल्स हैं, 5 के पीछे लगा दिया फैक्टोरियल। लेकिन अगर कभी सेम हो जाता है ना, सेम हो जाता है मतलब कि जैसे वहाँ पर 4 बॉल सेम टू सेम है, इसलिए डिवाइड में कर दिया 4 फैक्टोरियल। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5 वेज। मतलब ये है कहने का
कि अगर आपके पास 4 वाइट बॉल हो और एक वाइट बॉल हो और 4 ब्लैक बॉल हो, और अगर आपको उसको रो में अरेंज करना हो तो 5 तरीकों से वो अरेंज हो सकता है। वैसे ही अगर आप इसको अरेंज करने जाओगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि बॉल ऑफ द सेम कलर आर अलाइक। अलाइक कहने का मतलब है कि अगर 2 वाइट बॉल दोनों सेम टू सेम है, जब सेम होता है तो डिवाइड करते हैं। 3 ब्लैक बॉल है तो तीनों सेम टू सेम है, सेम होता है तो हम डिवाइड करते हैं। अब जैसे आप इसको सॉल्व करो तो इसके आएंगे 10 वेज। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5 फैक्टर अपॉन 3 फैक्टर इंटू 2 फैक्टोरियल, इसका फिर से आ जाएगा भाई 10 वेज। इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 5 फैक्टर अपॉन 4 फैक्टर, इसको सॉल्व करो तो फिर से आ जाएगा भाई 5 वेज। आगे बात पकड़ पे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो लिखा हुआ है ना, ये है अरेंजमेंट, ये है अरेंजमेंट, ये सारा का सारा अरेंजमेंट है इन पॉसिबल केसेस के लिए। तो वो कह रहे हैं कि भाई इन 5 बॉल्स में कितनी जो है वाइट बॉल्स हो जाए, क्वेश्चन के हिसाब से केस था वो, इन 5 बॉल्स में कितनी वाइट बॉल्स हो जाए ताकि वो अरेंजमेंट मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं इन तरह से वाइट बॉल्स के लिए। तो आप मुझे बताइए, ये जो अरेंजमेंट्स है इसमें कौन सा वाला अरेंजमेंट आपको मैक्सिमम लग रहा है? ये लग रहा है ना मैक्सिमम, दिखाई दे रहा है? तो मतलब क्या हुआ कहने का, मतलब ये हुआ कहने का कि अगर मेरे पास 5 बॉल्स हो और उनमें 2 या फिर 3 वाइट बॉल हो जाए तो उस केस में अरेंजमेंट हमेशा कैसा मिलेगा आपको? मैक्सिमम मिलेगा। बात आई समझ में? तो 5 में से 2 वाइट या 3 वाइट होना चाहिए, अरेंजमेंट मैक्सिमम होगा। तो खुद सोचो, अगर 5 में से 2 वाइट या 3 वाइट पर अरेंजमेंट मैक्सिमम मिलता है तो क्वेश्चन में 5 तो नहीं था, क्वेश्चन में 21 बॉल्स था। तो मैंने आपको 5 को लेकर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, आप 21 बॉल्स को लेकर सोच के बताओ कितना होना चाहिए। जब 5 के केस में 2 और 3 पर मैक्सिमम मिलता है तो मुझे बता सकते हो कि 21 के केस में कहां कहां पर मैक्सिमम मिलता होगा? एब्सोल्युटली 10 और 11 पर। आ गई बात समझ में? पता चला? तो ये मैंने आपको ना क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया, जिसको आपने फिर खुद क्रैक कर लिया। अब आप एक बार इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो और फिर इसे सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आई होप कि आपने अपना काम कर लिया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसी के आगे कंटेंट पर डिस्कस करने वाले हैं। अब ज़रा बात को सुनना। बात दरअसल ये है कि अगर मैंने ना अंदाज में रखा ना कि 21 बॉल्स हैं, जैसे पहले इसको दोबारा आपको कंसेप्ट डिलीवर करते हुए बताने वाला हूँ। जैसे मान लिया कि अगर मैंने इसको अंदाज में रखा ना कि 21 बॉल्स हैं जिसमें से 10 वाइट और 11 वाइट हो तो मैक्सिमम, तो इतना मतलब एक्सेप्टेंस नहीं आता है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब आपको ये जो 21 बॉल्स वाली जो बात है ना, वो मैं आपको एक कंसेप्ट के थ्रू समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो आपको कंसेप्ट ही मेरे को बताना था। तो ये तो मैंने अभी क्या किया, फिर ये मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको इसलिए बताया कि ताकि आपको एक कॉमन सेंस तो जनरेट हो कि यार एग्जाम में क्वेश्चन तो हमसे बन ही जाएंगे, कम से कम वो वाला कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो। फिर धीरे धीरे जैसे लेक्चर सीरीज देखने लगोगे कंसेप्ट बिल्डअप होने लगेगा और उसको अप्लाई करना शुरू कर दोगे, है ना। तो अभी ये एग्जाम्पल लेकर बताने का मेरा पर्पस ये था बच्चे लोग कि आपको कम से कम वो सेंस तो बिल्डअप हो कि यार ये सोचकर तो मैं काम कर ही सकता था। वो सेंस बिल्डअप करने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था। लेकिन हमारे पास एक बॉटम लाइन है, वो बॉटम लाइन आप सुन लीजिए। इसे मैं हटा देता हूँ। चलो सुनते हैं। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब जरा इत्मीनान से बात को समझना। कन्वे ये कर रहे हैं कि वो जो 21 बॉल्स वाला जो क्वेश्चन था ना, जो 21 बॉल्स वाला जो क्वेश्चन था ना, वो मैं आपको अभी दोबारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 1, वो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अब की बार जो एक्सप्लेनेशन होगा ना, वो बॉटम लाइन के थ्रू होगा, एग्जाम्पल के थ्रू नहीं होगा। अब मैं आपको बॉटम लाइन के थ्रू समझाऊंगा। ज़रा सुन लो, समझो इस वाली बात को। देखो भाई 21 बॉल्स वाले केस में उन्होंने मुझे मेंशन किया था 21 बॉल्स में कि कुछ तो भी बॉल वाइट है और कुछ तो भी बॉल ब्लैक है। ये क्वेश्चन में मेंशन था, आप क्वेश्चन लिखे होंगे तो उसे पढ़िए साथ में। 21 बॉल्स में कुछ वाइट थी और कुछ ब्लैक थी। मैं मान लेता हूँ लेट आर वाइट बॉल्स थी। अब आप खुद सोचो, अगर मैंने माना है वहाँ पर आर वाइट बॉल्स है तो ये बात मानते हो कि 21 माइनस आर ब्लैक बॉल्स होती होंगी,
जब आर वाइट मान रहा हूँ तो 21 में से जो बच गई 21 में सर वो ब्लैक नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे इन 21 बॉल्स को एक रो में अरेंज करना है, मुझे इन 21 बॉल्स को एक रो में अरेंज करना है। तो टोटल कितनी बॉल्स है मेरे पास 21, तो ये मैंने लिख दिया 21, ठीक है। अरेंज करना है इसलिए क्या लगा दिया, फैक्टोरियल। अब मुझे पता है कि इन 21 बॉल्स में से आर जो है वाइट बॉल्स है, और क्वेश्चन में गिवन था कि जो बॉल सेम कलर की होगी वो अलाइक होगी, मतलब कि जो आर वाइट बॉल्स है वो सारी की सारी सेम टू सेम दिखती होंगी, और क्योंकि सेम दिखती होंगी इसलिए क्या करूंगा, डिवाइड में आर फैक्टोरियल। और जो 21 माइनस आर है उसके लिए हो जाएगा 21 माइनस आर फैक्टोरियल। बोलो क्या बोलते हैं, ये आया अरेंजमेंट समझ में कैसे करते हैं? पिछले वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में बताया, उसे देख कर आओगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को ना इसके आगे अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसे यहीं पर होल्ड कर दिया। अब आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, कंसेप्ट सुनो, उसको पास फिर जाऊंगा दोबारा, पहले कंसेप्ट सुन लो। कंसेप्ट ये होता है, बॉटम लाइन बता रहे हैं आपको, वैल्यू ऑफ NCR will be maximum, वैल्यू ऑफ NCR will be maximum। उसमें केस डाल रहा हूं, केस 1, if n is equals to odd then R must be n plus minus 1 by 2, ठीक है। आगे बात समझ में, इसका केस 2 आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, पहले केस 1 अच्छे से सीख लो। लिखा क्या हुआ एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा ये हुआ है कि NCR की जो वैल्यू है ना, NCR की जो वैल्यू है ना वो मैक्सिमम होगी, सिर्फ और सिर्फ तब होगी, वो मैक्सिमम होगी सिर्फ और सिर्फ तब होगी अगर n की वैल्यू ऑड हो जाए। अगर n की वैल्यू ऑड हो जाए तो r की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 होनी चाहिए। सिर्फ इस वाली सिचुएशन पर NCR आपको मैक्सिमम मिलता है, ये कंसेप्ट है। अब इसको एक बार अप्लाई करना सीखो। आप यहाँ आ जाओ वापस, ये अरेंजमेंट समझ में आया तो मैंने कैसे लिखा था, ठीक है। अब आप ना कुछ याद करो, आप याद करो इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया गया NCR वाला फॉर्मूला। NCR वाला फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये आपको इसके पहले क्लास में बताया गया है। अब आप इन दोनों को रिलेट करो, इन दोनों को रिलेट करो और मुझे बताओ इन दोनों को रिलेट करते वक्त आपको ये दोनों पैटर्न फॉर्मेट सेम टू सेम दिखाई दे रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर n की जगह पे क्या लिखा हुआ है 21, तो अगर ये NCR है तो मैं इसकी जगह पर 21CR सोच सकता हूँ क्या? ये इससे ऐसा बन सकता है क्या? ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन की कंडीशन में लिखा था कि ये जो अरेंजमेंट है वो क्या होना चाहिए भाई, मैक्सिमम होना चाहिए। अरेंजमेंट शुड बी मैक्सिमम। तो अरेंजमेंट अभी हमारे हिसाब से क्या बना है 21CR, और यही 21CR क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो 21CR आपको मैक्सिमम मिलेगा, गॉट इट। NCR आपको मैक्सिमम मिलेगा कब, अगर n ऑड है तो r की वैल्यू क्या होना चाहिए, n प्लस माइनस 1/2। अगर n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास, n की वैल्यू है मेरे पास 21, ये है n विच इज 21, और 21 कैसा होता है भाई, ऑड होता है ना। तो क्योंकि n ऑड हो गया है, क्योंकि n ऑड हो गया है तो r कितना होना चाहिए, n प्लस माइनस 1/2, तो r होना चाहिए 21 प्लस माइनस 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो 21 प्लस 1 22/2 कितना हो जाएगा 11, 21 माइनस 1/2 मतलब हो जाएगा 20/2 विच इज 10। तो r की वैल्यू अगर 11 या 10 रही तो उस वाले केस में 21CR मैक्सिमम होगा। 21CR कुछ और नहीं था, अरेंजमेंट था, मतलब अरेंजमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। R की वैल्यू 10 या 11 होने पर अरेंजमेंट मैक्सिमम हो जाता है, और R कुछ और नहीं था, R मैंने क्या सोचा हुआ था, वाइट बॉल्स। तो ये जो R लिखा हुआ है, मतलब ये जो R की वैल्यू है 11 और 10, ये कुछ और नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है बच्चे लोग, वाइट बॉल्स आ रहा है।
आया कंसेप्ट अप्लाई करने में? पता चला? आराम से देखो इसे, कहीं भी डाउट हो आप उससे पूछना। अब एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बता देता हूँ। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, इसे इत्मीनान से कॉपी कर लो, वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखो, कहानी कनेक्ट हो जाएगी। कंसेप्ट जो है ना थोड़ा डीप है, और अगर कंसेप्ट डीप हो ना तो उसके लिए फोकस भी हाई चाहिए होता है। आप बेड में लेटे लेटे वीडियो प्ले करके सोचोगे कि मेरे को परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ब्रह्मा जी भी खुद उतर आएंगे ना? नहीं आएगा। वो तो आप खुद से मक्कारी कर रहे हो, खुद को छलावे में रख रहे हो कि मुझे जो है मैथ सीखना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखना है। मैथ्स का सबसे अच्छा चैप्टर होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और इसी का एप्लीकेशन है प्रोबेबिलिटी। मैं इसका प्रोबेबिलिटी पढ़ाने वाला हूँ। तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीख रहे हैं और आपसे बेड नहीं छूट रहा है, मजाक कर रहे हैं आप, और आप कुछ नहीं कर रहे। चलिए सुनते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक बार इसे सुन लेते हैं। अ पर्सन वॉन्ट्स टू है, ये थोड़ा सा लिखने में एरर हो गया। अ पर्सन वॉन्ट्स, अब देखते हैं। एक बार क्वेश्चन आपके लिए रीड कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। अ पर्सन वॉन्ट्स टू मेकअप एज मेनी, अ पर्सन वॉन्ट्स टू मेकअप as many different parties as he can out of 20 friends. How many friends should he invite at a time? चलो क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दो, एक बार इतना से सुन लो। क्वेश्चन ये है कि एक इंसान है जिसके 20 दोस्त हैं, और अपने 20 दोस्तों के साथ वो पार्टीज करना चाहता है, लेकिन पार्टी अलग अलग होनी चाहिए। आगे बात समझ में? एक इंसान के 20 दोस्त हैं जिनके साथ वो पार्टी करना चाहता है, लेकिन जो पार्टीज है वो अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है हाउ मेनी फ्रेंड्स शुड ही इनवाइट एट ए टाइम, वो एक बार में कितने दोस्तों को बुलाए ताकि एज ही कैन ये कन्वे कर रहा है, एक बार में कितने दोस्तों को बुलाए ताकि वो मैक्सिमम पार्टी कर सके। जितनी पार्टी वो कर सकता है ना उतनी पार्टीज कर सके, जितनी पार्टी कर सकता है उतनी पार्टीज कर सके का मतलब ये हुआ कि वो मैक्सिमम पार्टी करना चाहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टोरी बार पूरी पढ़ के सुना देता हूँ। एक इंसान के 20 दोस्त हैं जिनके साथ वो अलग अलग पार्टीज करना चाहता है। उन्होंने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा कि एक बार में वो कितने दोस्तों को बुलाए ताकि उसकी जो पार्टी का जो नंबर है वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्वेश्चन आ गया समझ में? वीडियो अब पॉज करो, एक बार और कोशिश करके देखो, दोबारा इसका मैं सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना से सुनते हैं। देखो, आप पहले तो ये समझो कि डिफरेंट पार्टी का मतलब क्या है। भाई वो जो कह रहा है कि वो अलग अलग पार्टी करना चाहता है, तो अलग अलग पार्टी होगी कैसे? अलग अलग पार्टी ऐसे होगी कि वो एक बार में अगर एक दोस्त को बुलाता है तो एक टाइप की पार्टी हो गई, एक बार में अगर 2 दोस्तों को बुलाता है तो दूसरे टाइप की पार्टी हो गई, एक बार में अगर 3 दोस्तों को बुलाता है तो तीसरे टाइप की पार्टी हो गई, एक बार में 20 के 20 दोस्तों को बुला लेता है तो फिर एक अलग टाइप की पार्टी हो गई। बात आ रही समझ में? ये हुआ डिफरेंट पार्टीज। अब आप सोचो, अगर वो सोचता है कि मैं एक ही दोस्त को बुलाऊंगा एक बार में, अगर वो एक दोस्त को बुलाएगा तो उसके लिए 20 दोस्त थे, 20 में से एक दोस्त को बुलाना चाहता है तो दोस्त को चुनना पड़ेगा ना कि किसको बुलाऊं, राम श्याम घनश्याम किसको बुलाऊं। तो 20 में से एक दोस्त को चुनने के लिए तरीके होते हैं 20C1। इसके पहले लेक्चर कंटेंट में मैंने बताया कि सी सिलेक्शन को कन्वे करता है। तो 20C1 क्या कन्वे कर रहा है कि हमने 20 में से एक दोस्त को चुना। तो 20 में से एक दोस्त को चुनोगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका इसके पहले लेक्चर से इसमें कन्वेड है कि भाई वो 20 अलग अलग तरीकों से बुला सकता है, और जितने अलग अलग तरीकों से बुलाएगा उतनी अलग अलग क्या कर लेगा, वो पार्टीज कर लेगा। अगर मान लिया वो सोचता है कि वो 2 दोस्तों को बुलाना चाहता है तो ये हो जाएगा 20 × 19 अपॉन 2 × 1, इसको सॉल्व कर तो आएगा 90 पार्टीज, मतलब कि 190 पार्टी। मतलब ये है कहने का कि अगर वो एक दोस्त को बुलाएगा एक बार में तो उनके साथ में अलग अलग 20 पार्टियां कर लेगा, अगर वो 2 दोस्तों को बुलाएगा तो उनके साथ में अलग अलग 190 पार्टीज कर लेगा। वैसे ही 3 दोस्त को बुला सकता है, वैसे 4 दोस्त को बुला सकता है, वैसे ही अपने 20 के 20 दोस्तों को बुला सकता है, तो उनके साथ फिर से वो 20 पार्टियां कर पाएगा, नहीं एक पार्टी कर पाएगा। तो ये मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व करके आपको बता दिया तो आपको थोड़ा अंदाज लगेगा। तो बात को समझो,
अगर वो एक दोस्त को बुलाता है तो कितनी पार्टी होती है 20, दो दोस्तों को बुलाएगा तो कितनी होगी 190, 20 के 20 दोस्तों को बुला लेगा तो कितनी हो जाएगी एक पार्टी। तो आपसे वो पूछ रहे हैं कि इसी तरीके से कितने दोस्तों को बुलाएं ताकि ये जो पार्टीज का जो नंबर है ना ये आना चाहिए मैक्सिमम, ये वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि चलो वो एक बार में R दोस्तों को बुलाता है, लेट ही इनवाइट R फ्रेंड्स, वो एक बार में R दोस्तों को बुलाता है। तो अगर वो R दोस्तों को बुलाएगा तो टोटल कितने दोस्त हैं 20 में से R दोस्तों को कॉल करेगा तो उसके लिए तरीके होंगे 20CR। अब जितने अलग अलग तरीके से कॉल करेगा उतनी अलग अलग क्या होती जाएंगी पार्टीज होती जाएंगी। लेकिन मेरे को क्वेश्चन के हिसाब से ये जो पार्टीज हैं वो कैसी चाहिए भाई, मैक्सिमम चाहिए। ये पार्टीज आपको मैक्सिमम मिलेंगी, लेकिन कब, जब n की वैल्यू अभी क्या है 20, n की वैल्यू 20 मतलब होता है इवन। अगर n की वैल्यू इवन हो, तो NCR के मैक्सिमम होने के लिए R को होना पड़ेगा n/2। ये है केस नंबर 2 का कंसेप्ट। तो n की वैल्यू है यहाँ पर 20, जो कि कैसा नंबर होता है भाई, जो कि एक इवन नंबर होता है। तो अगर n की वैल्यू इवन है तो NCR के मैक्सिमम होने के लिए R को होना पड़ेगा 20/2 मतलब कि 10। R की वैल्यू अगर 10 होगी 20CR में तो पार्टी मैक्सिमम होगी। और R कुछ और नहीं था, R क्या था, फ्रेंड्स थे। तो एक बार में उसको कितने दोस्त बुलाने चाहिए भाई, 10 दोस्त बुलाने चाहिए। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आप एक बार इत्मीनान से देखो, कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बने रहिएगा इसी तरह के नए नए कंसेप्ट के लिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ।